नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम। कक्षा 7 पाठ 13 भक्ति सुधा जो दयाराम द्वारा रचित है। इसमें दोहे हैं, उनको मैं समझाऊंगी। दयाराम का जन्म सन 1777 में हुआ और उनका निधन सन 1852 में हुआ। दयाराम का जन्म गुजरात में वडोदरा जिले के डभोई नामक गांव में हुआ। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त ब्रज भाषा के भी इन्होंने भक्ति, प्रेम, नीति से संबंधित अनेक काव्य रचे हैं। सत्सई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने दयाराम सत्सई उनका सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। सहज सरल भाषा गहनता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। प्रस्तुत दोहों में श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति, आराध्य पर उनके अडिग विश्वास के साथ व्यवहार जगत, विवेकपूर्ण आचरण की आवश्यकता आदि बातें परिलक्षित है। इसमें उन्होंने अपने विश्वास पर अडिग रहे और भक्ति के आराध्य श्री कृष्ण के प्रति जो भावना थी वो भावना पर वो अटल रहे। मुकुर मुकुर सब वस्तु भय, नयन अयन की लाल, दृक पसारो जित तित अले, तित तित लखू गोपाल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, जब श्री कृष्ण ने मेरे नेत्रों को अपना घर बना लिया है, तब से मुझे घर की हर वस्तु आईने जैसी लगती है। मैं जहाँ जहाँ अपनी दृष्टि फैलाती हूँ वहाँ मुझे गोपाल के ही दर्शन होते, अर्थात श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। मुकुर यानी दर्पण, नयन यानी आँख, नेत्र, अयन यानी घर, दृग यानी दृष्टि, चित्त यानी मन, तीत तीत यानी वहाँ। चिंता तू चित्त क्यों करे, विश्वम्भर ब्रजपाल, शक्कर शक्कर खोर को दधि मत देत दयाल। कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तू चिंता क्यों करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रज का पालन करने के लिए बैठे हैं। श्री कृष्ण इतने दयालु है कि शक्कर खाने वाले को शक्कर देते हैं तथा लोगों को दही भी मत देते हैं, अर्थात जो जिसको चाहिए उसको वैसा कृष्ण दे देते। दधी यानी दही, मन। अब तीसरा दोहा। डार्यो मोह वो जल्दी हरी, अजा उपल बधी पाए, दारू करम दिए नाऊ निज, तरियो न बूझो जाए। इसमें कवि कहते हैं श्री कृष्ण ने मेरे पैरों में माया मोह रूपी पत्थर बांधकर मुझे भवसागर में डाल दिया है। उन्होंने इस भवसागर को पार करने के लिए अपने नाम की एक लकड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दी है। मुझसे न तो यह भवसागर पार किया जा रहा है और न ही इसमें डूबा जा रहा है। यानी कवि कहते हैं कि दारू यानी लकड़ी, उपल यानी पत्थर, अजय यानी माया, ये संसार में माया रूपी में फंस गया हूँ, माया रूपी सागर में फंस गया हूँ और मुझे भक्ति रूपी अर्थात अपना नाम रूपी लकड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दी है, जिससे न तो मैं पार कर सकता हूँ और न ही मैं इस भवसागर में डूब सकता हूँ। अब चौथा दोहा। राज रूप प्रसाद सुख समझत है मोह में ने, पेन बेन है नैन को, नैन नहीं है बैन। कवि इसमें रूप सौंदर्य की बात करते हुए कहते हैं कि रूप सौंदर्य का तो सुख तो केवल नेत्र ही अनुभव करते हैं,
इसलिए वे ही इसका सही वर्णन कर सकते हैं। दुर्भाग्य से उस सुख का वर्णन करने के लिए नेत्रों के पास वाणी नहीं है, और जिससे उस सौंदर्य का वर्णन होना है उस वाणी के पास नेत्र नहीं है। यानी वो कहना चाहते हैं कि जो देखा है उसको वो बोल नहीं पाते हैं, और जो बोलते हैं वो को देख नहीं पाते हैं। कि जिनके पास वाणी है उनके पास नेत्र नहीं है, और नेत्र है उनके पास वाणी नहीं है, अर्थात कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन वो कर नहीं पा रहे हैं। बाकी के दोहे हम अगले पीरियड यानी क्लास में पढ़ेंगे। ये आज यहीं तक। थैंक यू।